हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और जो भी यूपी बीएड की अपडेट्स आती रहती हैं वो अपडेट्स भी आपको हमेशा समय समय से मिलती रहें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान जो था वो था मंगलयान मिशन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के जो है कौन से भाग के साथ संबंधित है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित है ललाट भाग से। किससे संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? प्रोटोजोआ के अलावा जो है कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? सभी लोग 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो वो है एमिलेस। क्या मौजूद है? एमिलेस। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या बढ़ता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। घटता है या बढ़ता है या नियत रहता है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर क्लासेस हेल्पफुल लगा करें तो। और अभी दोपहर में करंट अफेयर की क्लास हुई है, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो आप लोग करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है सभी लोगों के पास, किसी के पास नहीं गया उसका नोटिफिकेशन। थोड़ा वीडियो आज लेट हो गई थी, 2:30 बजे डेली होती थी तो 3:30 बजे हो गई थी, तो इसी की वजह से नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया है। तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान नियत रहता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा जो है वसूला जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस में टॉपिक ऐसी क्लासेस में करवा चुका हूं। तो आपको अगर सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो डेली आप लोग मेरी क्लासेस देखा करें जितनी भी क्लासेस होती हैं। तो कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? शराब पर आबकारी शुल्क जो है राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जैसे आपका सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया यानी कि कला वर्ग हो गया, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ ही आपको इसमें प्रीवियस पेपर्स भी मिल रहा है 5 साल का। ठीक है, और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। हर मार्केट पर आपको बहुत ही आसानी से चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाएगी, सबसे बेस्ट है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है।
ठीक है, कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विषय सूची यहाँ पे दी गई है। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2021 का यहाँ पे पेपर भी लगाया गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस का सलूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों बुक्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हर मार्केट पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यवाही का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया है प्रस्ताव क्या कहलाता है? अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो प्रस्ताव जो है क्या कहलाता है, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह प्रस्ताव कहलाता है क्या, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वह प्रस्ताव माय डियर फ्रेंड्स स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है एग्जाम के लिए। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की जो है हत्या भारत में हुई थी और इनके ही शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। अगर नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? जवाब दीजिए सब लोग, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, यही पहला वाला ही जो है आपका नीति का जो है वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं, बाकी मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये जो है वित्तीय नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? जवाब दीजिए सभी लोग, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जवाब दीजिए सभी लोग, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHFJ मानेकशॉ, ये जो है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती, यह कथन किसने कहा था? जवाब दीजिए सभी लोग, यह कथन किसने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहते महात्मा गांधी जी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बी वाला करेक्ट हो गया। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? जवाब दीजिए सब लोग, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो यह जो है प्लेटो में है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है आपका वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है हीलियम गैस? ये आपको बताना है। जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए जो है मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है?
टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ये जो है टेरेप्थालिक अम्ल का जो है संघनन बहुलक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आईटी में डॉट डॉट किसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है? आईटी में किसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है? तो आईटी में जो है डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद जो है गोलाकार बनी रहती है। क्यों बनी रहती है गोलाकार? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्योंकि जो है कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अनुशक्ति से जो है अधिक होती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो है द्वीपीय देश जो है आपका वो है मालदीव। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है लास्ट वाला। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट अगर आपका नहीं क्लियर हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इसके अलावा फ्री में पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।